फ़रहत कह रहा कि अम्मी को शॉपिंग दिखाती तो अम्मी कहती कि बेटा ये सब कलर तो तुम्हारे पास पहले भी हैं। ये कहने लगी कि अम्मी डिज़ाइन तो डिफरेंट है ना। इसकी अम्मी बोली कि बेटा ससुराल में ऐसी फजूल खर्ची ना करना। ये बोली रहने दे अम्मी, आप तो हर वक्त लेक्चर देती रहती हैं। फिर बताने लगी कि वासिफ तो शादी को लेकर एक्साइटेड ही नहीं है कि थीम कैसा होगा, एंट्री कैसे करेंगे। इसकी अम्मी बोली बेटा वो बहुत ज़्यादा लोग हैं, इसलिए तुम फिक्र न करो, मैं उसकी अम्मी से बात करूँगी। ये बोली अम्मी उसने मना किया है कि अम्मी को पता ना चले। अभी से मुझे जॉइंट फैमिली के टिप्स देने लगे हैं। कहता है कि जॉइंट फैमिली में बहुत सोच समझ के बात करना होती है कि छोटी सी बात का इशू बन जाता। ये बोली कहता तो ठीक है बेटा, बहुत एहतियात से चलना पड़ता। वो तो शुक्र है तुम्हारे अब्बू ने टाइम से मुझे अलग कर लिया था, वरना तो तुम्हारी फूफियों ने जीना हराम कर देना था। दूसरी तरफ अम्मी वासी से पूछ रही थी कि कुछ पूछा है मैंने तुमसे, ये क्या सिलसिला चल रहा है। ये बोला अम्मी बस एक दो बार ही बात हुई है। ये बोली तुमने फ़ोन नंबर दिया था या उसने तुमसे लिया था। इस पर ही खामोश रहता। ये मज़ीद कहती कि मुलाकातें भी करते रहो। ये बोला बिल्कुल भी नहीं अम्मी, बस उसी वक्त मिला था मैं। ये बोली और उसकी अम्मी उससे भी बात हो रही है। ये बोला अम्मी कसम ले लें एक बार भी कॉल नहीं आई। ये कहने लगी कि मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम दोनों बातें क्या करते हो। ज़रा मुझे भी तो पता चले ना कि आखिर को बातें होती क्या हैं। बताओ क्या बातें करते हो। ये बोला अम्मी खैरियत पूछने के लिए फ़ोन किया था, मैं हॉस्पिटल में था तो अस्मा भाभी का बता दिया। ये बोली ना बात पक्की हुई, ना मंगनी हुई, ना अंगूठी की रस्म हुई, ना शादी की तारीख तय हुई, तो इससे पहले उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी खैरियत पूछने की। जिस पे खामोश रहता। ये कहती बेटा ये लड़कियों के हरबे होते हैं, शादी से पहले लड़कों को मुट्ठी में करने के। नहीं जो भी बात करनी है शादी के बाद करो, पहले करने की क्या ज़रूरत है। मुझे ये तौर तरीके बिल्कुल पसंद नहीं है लड़कियों के। हालांकि वो लड़की मुझे अच्छी लगी थी, माँ बाप भी बहुत नफीस हैं, लेकिन शादी से पहले खैर खैरियत पूछने के ये जो तौर तरीके हैं ना, ये मुझे हरगिज़ पसंद नहीं है। जो बात करनी है शादी के बाद करो। गलत कह रही हूँ मैं कि ठीक कह रही हूँ। जिस पे ये खामोश रहता। ये कहती बताओ गलत कह रही हूँ मैं कि ठीक। ये बोला अम्मी ठीक कह रही है। ये बोली ठीक कह रही हूँ ना, तो फिर सुनो, इस जगह रिश्ता करने के हक़ में अब मैं नहीं हूँ। जिस पे हैरान होकर इन्हें देखने लगता, मगर खामोश रहता और कहता अब मैं जाऊँ। कि कहती हाँ जाओ। नहीं बाहर निकलता कि अस्मा भाभी कहती कि तुम तो खुश हो रहोगे ना कि रिश्ता ख़त्म हो रहा। ये बोला मैं खुश क्यों हूँगा। ये बोली बनो मत, खैर तुम फिक्र न करो, इसके बाद मम्मी से बात करूँगी रामीन से रिश्ता करने की। ये एकदम हैरान हो जाता और पूछता कि आप उसे कैसे जानती हैं। कि अस्मा नहीं बताती। इसके बार बार इसरार करने पे आखिर को बता देती कि हॉस्पिटल में मिलने आई थी। ये कहने लगा कि इसने परेशान कर रखा है मुझे। ये कहती क्या मतलब, तुम उसे पसंद नहीं करते क्या। ये बोला पसंद, नफ़रत है मुझे उससे, पीछे पड़ी हुई है मेरे। उसे बताती कि उसकी बातों से मुझे लगा कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। नज़ीर आगे तो वहाँ से चली गई, वरना अभी और रुकती। ये बोला कितनी चालाक है, मुझसे उसने जिक्र तक नहीं किया, उल्टा आपका नंबर मांग रही थी मुझसे। ये बोली अच्छा आराम से समझा के बात करना उसे। ये बोला उसे तो मैं देख लूँगा, आप बताएं फ़रहत का क्या करना है, मैं रिश्ता तोड़ने पे आ गई हैं। जिस पे एक खामोश सी सोच में पड़ जाती। ये वासिफ अली को कॉल करके गिला करता है कि तूने मुझे चीट किया और रामीन को भाभी से मिलवाया। फिर बताता है कि रामीन ने भाभी से क्या बात की। ये कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैंने अपनी तरफ से उसे वापस भेज दिया था, हकीकत का मुझे नहीं पता। जिससे वासिफ यकीन नहीं करता और फ़ोन बंद कर देता। मियाँ अली रामीन को कॉल करके खफा होता है कि किया तुमने और नाम मेरा आ रहा। वासिफ को कॉल करके क्लियर कर देना कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, और उसे फ़ोन बंद कर देता। असर अपने कमरे को में सोने को लेटी होती कि इसके दोनों बच्चे मोबाइल पे लड़ते रूम में आ जाते। ये फ़ौरन से 7 पड़ा क्वेश्चन उन पे फेंकती और बैठते हुए कहती कि बेशर्मो ज़रा सुकून न करने देना, देख भी रहो कि माँ सो रही है, लेकिन ज़रा जो एहसास है तुम लोगों को। आग लगे इस मोबाइल को। उठ के बेटी के हाथ से मोबाइल पकड़ लेती और दोनों को एक एक थप्पड़ लगा के रूम से निकालने लगती। कि बेटी कमरे के दरवाजे पे खड़ी कहती ठीक है, मुमानी ने जो तस्वीरें डाली है ना, मैं भी वो आपको नहीं दिखाऊंगी। ये से इशारा करती कि इधर आ कमरे में। ये पास आती तो मोबाइल से पकड़ाते हुए कहती कि दिखा मुझे क्या पोस्ट की, जल्दी से दिखा। ये निकाल के दिखाने लगती कि ये देखें मामू के साथ सीवी पड़ गई हैं। ये देखते हुए कहती कि ये इसने मुझे जलाने के लिए की होगी, कितनी बुरी लग रही है। ये बोली तो अम्मी आप ही अपनी फेसबुक आईडी बना लेना, फिर आप ही अपनी पिक्चर्स डाल के उन्हें जलाइएगा। ये बोली तुम्हारा बाप मुझे लेके कहाँ जाता है जो मैं तस्वीरें खींचूँगी डालूँगी और वो जलेगी। फिर कहती अच्छा ज़रा करीब से दिखा। मेरी बच्ची जूम करती तो कहती देखो ज़रा कैसे बाजू में हाथ डाला हुआ है, शर्म तो सारी बेच खाई है। फेसबुक ना होगी फसाद बुक हो गई। नहीं बच्ची फ़ोन ली रूम से जाने लगती कि ये ताली बजाते कहती इधर आ मोबाइल देके जा। ये फ़ौरन से उसके हाथ से मोबाइल पकड़ लेती। चालाक बन रही है, मेरे से चालाकी करेगी।
चल भाग जान से। उसके बाद फ़ोन साइड टेबल पर रख के सोने को लेट जाती। कुछ देर बाद दिखाते कि अस्मा किचन में खाने को सामान काट रही होती कि अजरा किचन में पड़े समोसे देख के एक समोसा निकालती और खाने लगती और कहती कि वाह समोसे तो बहुत मज़े के, कौन लाया? ये बोली अब्बू आज जल्दी आ गए थे वो लाए। ये बोली वाह, कभी अब्बू जल्दी आ जाते हैं, कभी तुम्हारे मियाँ जल्दी आ जाता है। एक मेरा मियाँ है बेचारा जो देर तक काम करता है, जमाल की वजह से ये घर और दुकान चल रहा है। फिर पूछती खाने में क्या बन रहा है? अस्मा कहती गोश्त थी अम्मी ने, सोच रही हूँ आलू गोश्त ना बना लूँ। ये बोली कि तंदूर की रोटी के साथ गोश्त मुझे इतना पसंद है। जिस पर अस्मा मुस्कुरा देती। ये कहती तुम अम्मी को कहना ना कि तंदूर की रोटी मंगा लें, मैं बोलूँगी तो चिढ़ जाएंगी, बोल दोगी ना। अच्छा तुम्हें रोटियाँ भी नहीं बनानी पड़ेंगी। और मज़े लेके साथ समोसा भी खा रही होती कि ऊपर से सास आ जाती। वो किचन में से देख के कहती कि उठ गई तुम? ये बोली हाय अम्मी, कम से कम मेरी तबीयत ही पूछ लें, कैसी बुरी हालत में सोई थी मैं, इतनी मतली हो रही थी मुझे कसम से, उल्टी अपाई के तबाई। अस्मा इतना अजीब सूप था। बे बहन तुम तो देखने में नाजुक हो, वरना तो तुम लक्कड़ हजम पत्थर हजम, तुम्हें तो कुछ ना हुआ। इसकी सास कहने लगी कि तुम्हें किसने कहा था कि वो सूप गटक लो? एक तो बेचारी बना के लाई है और तुम उसमें कीड़े निकाल रही हो। कम खाया करो, पहले ही तुम्हारी तबीयत ख़राब है, फिर जाओगी और जाके सो जाओगी, आटा गूंद लो अब। मैं अस्मा को इशारा करती तो अस्मा कहती कि अम्मी मैं आलू गोश्त चढ़ा रही, आज तंदूर की रोटियाँ ना मंगा लें। ये बोली अरे नहीं भाई, तंदूर की रोटी तो होती है बहुत सख्त और मुझसे तो चिपती नहीं है और इसकी तबीयत ख़राब है, तो ऐसा करो गोश्त जाके रख दो, आज दाल चावल बना लेते हैं। ये एकदम से हैरान हो जाती, कहती है हाँ। फिर फ़ोन बोली हाँ ठीक है दाल चावल बना लेते हैं, अस्मा तुम्हें रोटियाँ भी नहीं बनानी पड़ेंगी, चलो अच्छा है जान छूटी। वहीं प्लेट में 2 समोसे उठा के रखती और कहती कि ये मैं लेके जा रही, जमाल के लिए, खुद नहीं खा रही। और किचन से बाहर चली जाती और साइड पे जाके खड़ी हो जाती। वहीं अस्मा को कहती कि देखा कैसे रोटियां तुम पे डाल दी, हालांकि आटा गूंदने का मैंने उसे कहा था। ये जिमी कह के काम में ही लगी रहती। मेहसरा जो बाहर बातें सुनने को रुकी होती, फिर खुद से कहती कि इनको लगता है कि सिर्फ इन्हीं का दिमाग चलता है, बाकी सब तो पागल हैं। अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती। आसिफ अपने कमरे में परेशान बैठा होता कि वलीद महसूस कर लेता। उसके पूछने पे बताता कि अम्मी को पता चल गया कि फ़र्द ने फ़ोन पे बात करते। ये बोला कि तुमने अम्मी के सामने फ़ोन अटेंड ही क्यों किया? ये बोला ऐसे नहीं हुआ, उसकी अम्मी ने अस्मा भाभी की तबीयत के लिए फ़ोन किया तो उन्हें पता चल गया। ये बोला तो तुम्हें पहले फ़र्द को मना करना चाहिए था ना। खैर तुम परेशान हो, मैं और अस्मा भाभी अम्मी से बात करेंगे। ये बोला यूँ तो वो ज़िद में आ जाएंगी। वलीद बोला अगर बात ना की तो अपने फ़ैसले पे ऐसे ही कायम रहेंगी। इस पर यह खामोश हो जाता। मतलब दुकान पे जमाल चाय मंगवाता कि नसीर को भी पकड़ाता कि ये कहता नहीं भाई आप पियो, मेरा दिल नहीं। ये बोला पी लो ना, मैं ऐसे बोर फील करूँगा कि ये चाय का कप ले लेता। जमाल से कहता कि थके हुए लग रहे हो, अब्बू के साथ घर चले जाते। ये बोला भाई घर जाके क्या करना, वहाँ कौन सा आराम है। जमाल बोला यार इतनी अच्छी बीवी है तुम्हारी, इतना ख्याल रखती है तुम्हारा। अब ये बात मैं करूँ तो समझ में आती है, घर में घुसो तो अजरा शोर शराबा शुरू कर देती है। अपने बीवी बच्चों की इज्जत किया करो। अजरा बता रही थी उस दिन जो तुमने चीख पुकार की है, अब इतना शोर शराबा करोगे तो बीवी चकरा के तो गिरेगी ना। ये बोला आप भी अम्मी की तरह लेक्चर शुरू हो जाओ। बच्चा अगर बिला वजह ज़िद करे तो बाप का काम है कि थप्पड़ लगा के उसका दिमाग दुरुस्त करे। जमाल बोला क्या ज़िद की मुझे बताओ। ये बोला अगर आपको यही बातें करनी है ना तो आप अकेले ही चाय पी लो, घर जाओ तो अम्मी के मुंह से ये बातें सुनो, यहाँ बैठो तो आपके मुंह से ये बातें सुनो। मजाक बना के रख दिया आप लोगों ने। ये बोला शुक्र करो अब्बू को कुछ नहीं पता, वरना उनसे इतनी सुनते कि याद रखते। और जिस तरह तुम अपने बच्चे के साथ ऐसा करते, किसी दिन अब्बू ने तुम्हारे साथ ऐसा कर दिया ना तो पता चलेगा तुम्हें। वासिफ और वलीद होटल में बैठे फ्रेंड का वेट कर रहे होते कि वासिफ को फ़रद की कॉल आ जाती। वहीं वलीद को फ़ोन शो कराता कि ये देखो इसको चैन नहीं है। वही कॉल अटेंड करता और उसे कहता कि मैं भी बिज़ी हूँ, बाद में बात करते हैं, और कॉल कट कर देता। वलीद कहता कि ये तुम क्या नसीर भाई की तरह बिहेव कर रहे हो, कल को अगर रिश्ता चलता है तो इसे अपने इस रवैये की क्या वजाहत दोगे। जिस पर ये कहता कि यार मेरा मूड मत ख़राब करो, और ये साजिद कहाँ रह गया है, हम इसके बाप के नौकर हैं क्या जिसका वेट करते रहेंगे। वलीद समझ जाता कि वासिफ परेशान है। कहता अच्छा तुम रिलैक्स करो, मैं उसे कॉल करता हूँ, मेरे पास बैलेंस नहीं है, फ़ोन देना अपना। वासिफ गुस्से में कहता तुम्हारे पास कभी बैलेंस होता भी है। इस पे वलीद हंस देता और कहता कल था वैसे। अजरा को अम्मी का फ़ोन आता कि एक बहुत कमाल का पीर बाबा मिला है,
ऐसा अमल करेगा कि तुम्हारे देवर का रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। ये बोली रहने दो अम्मी, पिछली बार भी तुमने मुझसे 5,000 लिया था और हुआ कुछ भी नहीं था। ये बोली अरे उसने अमल शुरू भी कर दिया है, इस बार तुम देखना, बस 7,000 का ख़र्चा बताया है। ये बोली मेरे पास कोई 7,000 नहीं, तुम्हारे पीर बाबा के लिए, और फ़ोन बंद कर देती। वहीं इसकी अम्मी का मूड ऑफ हो जाता। वली छत पे जाता कि समन अपनी छत पे पड़ी होती, वहीं अपने छत पे चारपाई पे बैठ जाता। दीवार छोटी थी तो समन आराम से दिख रही होती। इसे देखे जा रहा होता कि इसे कहती क्या खा जाने वाली नज़रों से देख रहे हो। ये बोला हम मुसलमान हैं, हम हराम चीज़ें नहीं खाते। ये बोली ओहो लगता है जनाब की अकड़ अभी तक निकली नहीं। ये वहाँ से उठ कर उसके सामने आ जाता और बीच में दीवार होती। कहता कि ज़्यादा भरम देने की ज़रूरत नहीं है, खुश होगी तुम सबके सामने उठक बैठक करवा के। ये बोली कसम से इतनी खुश हूँ ना तुम सोच भी नहीं सकते। ये बोला हद है यार समन, मैं तो सोच रहा था तुम सॉरी करोगे मुझसे आके, पता नहीं किस बात का एटीट्यूड है तुम्हें, गुरूर ख़त्म ही नहीं हो रहा तुम्हारा। ये बोली क्यों ना करो गुरूर, क्यों ना देखो एटीट्यूड, इतना क्यूट लड़का मुझे पसंद करता है, मुझसे बात किए बगैर रह नहीं सकता, पहले अकड़ता है और जब दूसरा बंदा अकड़े तो नाराज़ हो जाता है और सॉरी बुलवाता है। जो बोल दिया सॉरी। ये बोला आइंदा तुमने सबके सामने मुझसे उठक बैठक करवाई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बोली और आइंदा अगर तुम सबके सामने अकड़े ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बोला यार तुम फिर लड़ रही हो। ये बोली शुरू किसने किया था। ये बोला अल्लाह अकबर, यार बहुत एटीट्यूड है तुम्हें, और वापस जाके चरपाई पे बैठ जाता और ये कहती हम तो ऐसे ही हैं। ये बोला अच्छा, वैसे बहुत बुरे हैं आप जैसे हैं। ये बोली अच्छा थैंक यू, अब मूड ठीक कर लो, और वापस जाके पढ़ने लगती। वासिफ यूँ नहीं होता कि अली पास आता कि जिससे ये इग्नोर करता, तो अली कहता है कि जिससे नाराज़गी हो उसे उसको दिखाओ। मैंने तो रामीन को भी कहा था कि जब तुमसे बात हो तो क्लियर करे कि मेरा बीच में कोई दखल नहीं था। वासिफ बोला उसको देखो ज़रा, उसने मुझे एक बार भी अप्रोच नहीं किया वजाहत देने के लिए, वो ये समझती है कि उसने जो किया बिल्कुल ठीक किया। अली बोला उसके पास वजाहत के लिए कुछ भी नहीं है, तुम्हें खुद उसके पास जाकर उसे वार्निंग देनी चाहिए। ये बोला ना तो मैं उसके पास जाऊंगा और ना ही उसे वार्निंग दूंगा, मैं उसे बताना चाहता हूँ कि उसने जो भी किया मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बोला अगर उसने दोबारा ऐसा किया तो। ये बोला तो मैं उसके घर जाके उसके बाप से बात करूँगा कि अपनी बेटी को काबू में रखें। अम्मी सीटिंग में बैठी होती कि ऊपर से शनाज आती। ये कहती ये क्या है। वो देते हुए कहने लगी खालिस देसी घी है, लाड़काना से मंगवाया, अस्मा को ज़रूर देना। ये बोली अस्मा को इससे ज़्यादा शोहर के प्यार और तवज्जो की ज़रूरत है। फिर कहने लगी कि जिस लड़की को मैं तुम्हारे साथ देखने के लिए गई थी उसका रिश्ता हो गया कि भी नहीं हुआ। ये बोली क्यों, दोनों बेटों की साथ में शादी करने का इरादा है क्या। ये बोली अरे नहीं, वासिफ के लिए पूछ रही। कि अजरा जो हाथ में सब्ज़ी की ट्रे लिए अंदर आ रही होती, मैं साइड पर रुक के सुनने लगती कि दूसरी तरफ से अस्मा आ रही होती और कहती कि अरे भाभी क्या हुआ। मैं अजरा भड़बड़ा जाती और ट्रे उसके हाथ से गिर जाती। ये फ़ौरन सोचा से बोली क्या होना था भाई, ट्रे गिर गई है। फिर सब्ज़ी फ्लोर से उठाने लगती। अस्मा के पास जाती, कहमी कहती ये देखो शनाज लाइए तुम्हारे लिए देसी घी। शनाज बोली तुम माँ बनने वाली हो, अपना ख्याल रखना, जिस पे ये मुस्कुरा देती। मैं शनाज कहती कि वासिफ के लिए तो लड़की देख लिया आपने। ये बोली कि बस वो मेरे दिल को नहीं लगी। अस्मा बोली आपने मना कर दिया। ये बोली नहीं, जब फ़ोन आएगा तो कह दूँगी कि सोच के बताएंगे, अक्लमंद हुए तो खुद ही समझ आएंगे। मैं जरा किचन में खड़ी अम्मी को कॉल करती कि अम्मी तुम्हारे तो पीर ने कमाल कर दिया। अपने कानों से सुना मैंने कि बड़ी भी कह रही थी कि उनका दिल नहीं वासिफ का रिश्ता वहाँ तय करने का, जिस पे इसकी अम्मी भी इसकी खुशी में खुश होने लगी कि वाकई तो बहुत अच्छा हो गया। ये बोली लेकिन ये देखो कि कितनी खिनस निकाली इस बुढ़िया ने मुझसे, अरे पड़ोसियों को बता रही थी लेकिन इसके दिमाग में क्या चल रहा है मुझे कानों कान खबर नहीं होने दी इसने। इसकी अम्मी बोली अरे दफ़ा कर तू उसे, इस पीर की मुरीद बन जा, देखा नहीं तूने, इधर उसने अमल शुरू किया उधर तेरा काम बन गया, बस तू पैसे लेके फटाफट आ जा मेरे पास। जिस पे ये कहती ठीक है कल जमाल के साथ आके आपको पैसे दे जाऊंगी। ये बोली अरे जमाल के साथ मत आना, खुद आना, तुम्हें पीर के पास भी ले जाऊंगी। ये बोली अम्मी ये बुढ़िया जो 100 बातें सुनाती है पीछे से। इसकी अम्मी बोली अरे तू फिक्र न कर, इस बुढ़िया के लिए भी तावीज़ ले लेंगे, तू बस पहुँचने वाली कर। ये बोली अच्छा, अभी तो फ़ौरन को खाना बनाने लगी मैं। इसकी अम्मी बोली क्या बना रही। ये कहती बघाड़े बैंगन बनाने को दी हैं बुढ़िया ने। अरे इस उम्र में भी मैदा इतना पक्का है कि सब हजम कर लेता। इसकी अम्मी बोली अरे इतने बड़े घर में इतनी भुनी हुई चीज़ें कहाँ बनती हैं। ये बोली देख लो बस फ्री की नौकरानियाँ मिली हुई हैं बड़ी बी को, बनवाई जा रही हैं मज़े मज़े के खाने, ये नहीं पता कि कितने घंटे लगते हैं बघाड़े बैंगन बनाने में। इसकी अम्मी कहती ठीक है तुम खाना बनाओ, बाद में बात करेंगे, और फ़ोन बंद कर देती।
औरत वासिफ के रवैये की वजह से परेशान बैठी होती है कि उसकी अम्मी कहती हैं कि आके खाना खा लो, परेशान लग रही हो, खैरियत है? ये बोली नहीं ऐसी कोई बात नहीं। ये बोली अच्छा वासिफ से बात हुई तो उसे कहना कि अम्मी को कहे मुझे कॉल करें। उस दिन कह रही थी कि कॉल करूँगी मगर की नहीं। ये बोली अम्मी बात हुई तो कह दूँगी।